Hello, students. Hope you all are good. Today, I am going to explain you a new chapter, that is chapter number 7, Getting to Know Plants. So this chapter is about plants and their paths. When we go outside, we observe different type of plants all around us. Different means some are very small, some are about our size, some are like big trees. Okay, so we see variety of plants in our homes, in our school, in our neighborhood, on the roadside. So what does it mean? That we have plants, and plants are very important for us. In the previous chapters also about the importance of plants. So in this chapter, what we will study about different plant paths. We will try to understand the differences between the stem, branch, root, leaf, flower, and fruit of the plant. So, one by one, we will discuss these. The first, we will discuss about the herbs, shrubs, and trees. Now, what are these? Now, there are plants which are much smaller than you, which are green in color and have tender stems. Tender means soft stems. बहुत नाजुक सी stem होती है. They are called herbs. दे आर यूजली वेरी शॉर्ट. ये कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर फूड. ये खाने में भी यूज़ किए जाते हैं. फ्लेवरिंग, खाने को बहुत अच्छा फ्लेवर देने में, मेडिसिन्स में और परफ्यूम में हर्ब्स का बहुत यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, टर्निप, जिंजर, carrot, these all are herbs. Means the plants are very small and have tender stem. Now, what are shrubs? Shrubs क्या होते हैं? Some plants have the stem branching out near the base. यानी कुछ ऐसे plants होते हैं जो एक तो herb से बड़े होते हैं, means about our size, और इनकी जो branches होती हैं ना stem की, वो base से ही start हो जाते हैं. द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. मतलब जो श्रब्स की स्टेम्स होती हैं, जैसे हर्ब्स में तो स्टेम्स बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, छूते ही आप ऐसा लगेगा कि गिर गई. बट श्रब्स की स्टेम थोड़ी हार्ड होती है बट बहुत मोटी नहीं होती है. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तुलसी देखा होगा. तुलसी तो सभी के घर में होती है, तो दैट इज़ अ श्रब. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब आर क्रोटॉन. क्रोटॉन हमारे स्कूल में आपने देखा होगा कि एक प्लांट है, छोटा सा होता है हाइट में, दैट इज़ क्रोटॉन एंड इट इज़ रिटन ऑल्सो. लेमन, बोगनविलिया, these all are shrub. Now next are trees. Now what are trees? You all know, you all have seen trees. No. So trees are those plants which are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part. पेड़ क्या होते हैं? जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो क्या होता है? एक तो बहुत बड़े होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है, उनका जो उनका बेस होता है वो कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है, वुड दिखती है आपको उसमें, और बहुत मोटा भी होता है. और जो ब्रांचेस होती हैं वो उसमें बेस से नहीं होती हैं. ब्रांचेस कहाँ पर होती हैं? ऊपर जाकर होती हैं, अपर साइड में, अपर पार्ट में, ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पर. सो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज़. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज़ आर मैंगो, बैनियन, एप्पल, guava. These all are examples of trees. But other than these, there are also some kind of plants which we call them creepers and climbers. Now what are these? So creepers are those plants which have weak stems and that cannot stand upright and spread on the ground. यानी वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और वो ग्राउंड में फैले रहते हैं. सो दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. उन्हें हम क्रीपर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन. क्लाइंबर्स ऑल्सो हैव वीक स्टेम्स. यानी क्लाइंबर्स की भी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है कि वो अपने आप ग्रो करते हुए सीधी खड़ी नहीं हो सकती है. इट नीड्स सपोर्ट. उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इधर ऑफ अ स्टिक और ऑफ एनी थ्रेड, जिसे हम बांध बांध के आगे बढ़ाते जाते हैं. सो व्हाट हैपन? इट कैन स्टैंड एंड इट कैन ग्रो. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रेप वाइन ट्री, पीज यानी मटर का पेड़,
और मनी प्लांट मोस्टली पीपल ने देखा होगा घर में जब आप प्लांट करते हो उसको, तो इट कैन, सो टू क्लाइंब अप मनी प्लांट नीड्स सपोर्ट of a wall, of a stick, and then it can climb up wherever we can give the direction to the plant. Okay, so these are the examples of climbers. Now we have learned about different type of plants, that some are very small, some are about our size, some are very tall, some need support, and some is growing on the ground. So we have seen different type of plants, and the types are totally dependent on their stems. यानी ये जितनी भी कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये किस पे बनाई गई हैं? प्लांट्स की स्टेम पे. तो इट मीन्स स्टेम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल for the plant. Now, the stem helps the water and minerals to go to leaves and other parts attached to the stem through narrow tubes inside them. Why stem is important? क्योंकि stem क्या करता है, जो water और minerals होते हैं वो soil से absorb करके, और उसके बाद जो अदर plant parts हैं like leaves एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द प्लांट पार्ट्स, उनको पतली पतली जो ट्यूब्स होती हैं, जो प्लांट के अंदर ट्यूब्स होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, वो उनके थ्रू वाटर और मिनरल्स को प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. दैट्स वाई स्टेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. द अदर प्लांट पार्ट इज लीव्स. यू नो, लीव्स आर वेरी important. A leaf is an organ of a plant. The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole. यानी लीफ किससे अटैच होती है? लीफ अटैच होती है स्टेम से. और जिस तरह से ये स्टेम है, देखो यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा है, उसके साथ जो लीफ अटैच है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेटियोल. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. जिसको हम लीफ कहते हैं, वो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ग्रीन मोटा सा जो पार्ट आपको दिखता है, चौड़ा सा ब्रॉड सा, उसे हम क्या बोलते हैं? लेमिना. वो पूरा का पूरा क्या होता है? लेमिना. अगर हम बच्चों को मार्क करने के देते हैं कि मार्क द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, तो जो लीफ स्ट्रक्चर को आप मार्क करते हो दैट इज कॉल्ड लेमिना. द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. अब आप जब लीफ को ध्यान से देखते हो तो उसमें आपको पतली पतली सी लाइंस दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं. एंड द थिक वेन, लेकिन उसमें एक बीच में बिल्कुल मिडिल में एक मोटी सी वेन होती है, मोटी सी लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिडरिब. उसे क्या बोलते हैं? मिडरिब. द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनिशन. ये जो डिज़ाइनिंग होती है कि बीच में एक मिडरिब है और साइड में पतली पतली वेन्स जा रही हैं, इस डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनिशन बोलते हैं. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लीफ वेनिशन. वन इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनिशन, अनदर इज़ कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनिशन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरेलल वेनिशन क्या होता है? इन द लीव्स ऑफ ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनिशन. पैरेलल का क्या मतलब होता है? दोनों ऐसी लीव्स जो आपस में जुड़ नहीं सकती, अलग अलग ही रहती हैं. जैसे ग्रास, घास आप देखो, हर लीव आपको क्या दिखेगी? ज़मीन से ही अलग अलग दिखाई देगी. तो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनिशन. दूसरी तरफ है हमारा रेटिक्यूलेट वेनिशन. रेटिक्यूलेट वेनिशन क्या होता है? इफ़ द डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब. यानी कि जो मिडरिब होती है, जो मिडिल लाइन होती है, उसके साइड के दोनों पार्ट्स में, क्योंकि वो मिडरिब तो लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो दोनों साइड में अगर आपको नेट की तरह, एक जाल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है लीफ का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनिशन. Now, what are the functions of leaves? So, definitely leaves perform various functions. The very first function is manufacturing food. यानी फूड कहाँ पे बनता है? लीव्स पे बनता है. लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. इसीलिए लीफ को क्या कहा जाता है? प्लांट का किचन कहा जाता है. इट प्रिपेयर्स फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी लीव्स में किसका प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए 4 मेन कंपोनेंट्स हैं: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स, एंड सनलाइट. यानी ये 4 चीज़ों की प्रेजेंस से लीव्स क्या करते हैं?
खाना बनाते हैं. तो that's why they are called the manufacturing food or the kitchen of the plant. Next important function of leaves are exchange of gases. As you all know that we breathe, and when we breathe we need oxygen, and on the other hand plant used to make food for us, so they need carbon dioxide. So these exchange of gases will take place in the leaves only. ओके, सो लीव्स के अब ये होता कैसे है, लीव्स के पास एक ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. दिस स्टोमेटा helps the plant for these exchange of gases. The next important function of leaf is the transpiration. Now what is transpiration? Now what happened? The root absorb the water from the soil, and with the help of stem this water is transferred upwards and it reaches to leaves. Okay, leaves use the water for the process of photosynthesis, and that excess water यानी जो photosynthesis के process के बाद excess water जो remove होता है वो किसकी help से होता है, transpiration. So transpiration means the removal of excess water of the plant by leaves. So I think the process is very much clear to all of you, and the functions of leaves are also clear to all of you. So the remaining chapter we will discuss in the other part of the video of this same chapter. Thank you everyone.